हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाना सुन के तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सही, आज हम बात करेंगे रिश्तेदारी के ऊपर। एक ऐसा रिश्ता जो पूरी लुकिज्म की स्टोरी को पलट के रख सकता है। अरे एडिटर भाई, ये क्या कर रहे हो? मैंने अपने स्क्रिप्ट में ये गाना फिर से डालने के लिए नहीं लिखा था यार, फिर से क्यों डाल दिया? तो गाइस, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो तो देखी ही होगी। अगर नहीं देखी है तो जल्दी जाकर उसे देखो, क्योंकि आज की थ्योरी वाली ये वीडियो उसके ऊपर ही बिल्डअप होती है। और मैं पहले ही एक चेतावनी दे देना चाहता हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं वेरियस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन वीडियो के बीच में मैं एक ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो पूरी वीडियो की मेन पॉइंट्स को कनेक्ट करेगा। तो वीडियो बीच में मत छोड़ना, पूरी वीडियो ध्यान से देखना। तो मेरा नाम है ज़ाइनोक्सिस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो बिना किसी बकवास के सीधा जंप करते हैं थ्योरीज में। तो देखो, पीटीजेवर्स में एक पैटर्न क्लियरली दिखता है। हर पावरफुल फैमिली में एक बंदा ऐसा होता है जो अपने ब्लड लाइन के अंदर सबसे ज्यादा पीक पे होता है। एग्जांपल्स के लिए जोहान शियोंग, जैक ली, सैमुअल सियो। तो अगर हम यही लॉजिक डैनियल के फादर शेंगचुअल पार्क के ऊपर भी लगाते हैं तो इससे ये प्रूफ होता है कि वो भी अपने खानदान के अंदर एक्सेप्शनली पावरफुल रहे होंगे। अब आप बोलोगे भाई प्रूफ कहाँ है? तो प्रूफ के लिए लुकिज्म चैप्टर 610 के अंदर हमें डैनियल के फादर का प्रॉपर फिजिक दिखाया गया है। उनका बिल्ड, उनका स्टांस, सब कुछ देख के ही लगता है कि वो कोई आम आदमी नहीं थे, वो एक ट्रेंड फाइटर है। तो मन में ये क्वेश्चन तो आता ही है यार कि कैसे। इसीलिए मैं पीडी सर को बोलना चाहता हूँ, चीटिंग करता है तू। हम लोगों को पहले एक पिक्चर के अंदर ये दिखाया गया था कि डैनियल के फादर अपने ब्रदर्स के साथ आर्मी ट्रेनिंग करते थे, और मुझे ऐसा लगता है उन्हीं ट्रेनिंग के दौरान उनकी मुलाकात सैम डिक जैसे टॉप टायर फाइटर से हुई होगी, और उनके साथ ट्रेनिंग करते करते वो इतने पावरफुल हुए होंगे। अब मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, ये थ्योरी सही होने के चांसेस 50-50 है। ये एक आउट ऑफ सिलेबस पॉसिबिलिटी है। जैसे कि तुम लोग एग्जाम के अंदर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे ही अगर पीडी सर कुछ अनएक्सपेक्टेड डिलीवर कर देते हैं तो ये बैकअप थ्योरी याद रखना। वरना आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी थ्योरी के अंदर, जो इससे ज्यादा सॉलिड है। तो फिर रिश्तेदारी वाली ये थ्योरी आ ही गई। इसका मैं इंतजार बेसब्री से कर रहा था। इसका हिंट मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर दिया था। आज इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तुमने तो एक बात नोटिस किया ही होगा, पीडी सर एक चीज अपनी राइटिंग में बार बार करते हैं, फ्रेंडशिप जो एक्सट्रीम ट्रेजेडी के साथ एंड होती है। जैसे कि गन एंड हारुतो, एलिजैंग एंड हेदर चोई। तो मेरे मुताबिक डैनियल के फादर और शिनगेन यामाजाकी बचपन के दोस्त रहे होंगे, जस्ट लाइक गन एंड हारुतो। यार शिनतारो की बेटी, या फिर कह लो बेटा, हारुतो की बात कर रहा हूँ, मतलब शिनगेन का नेफ्यू है ना, जो भी हो उसका बात कर रहा हूँ मैं। तो हो सकता है कि डैनियल के फादर के सामने भी हारुतो की तरह ही कोई सिचुएशन आई होगी, लेकिन वो बैल बुद्धि हारुतो की तरह सुसाइड करने की जगह वहां से भाग गए होंगे, या फिर उनके फादर ने उनको साउथ कोरिया भेज दिया होगा ताकि वो इस गंदे पास्ट से दूर रहे। और यहाँ से लिंक जुड़ता है गैब्रियन किम की। तो देखो, यामाजाकी के खिलाफ लड़ने के लिए गैब्रियन किम जब सबको यूनाइट कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात हुई होगी सेंचुअल पार्क के साथ, एंड सेंचुअल पार्क ने अपने पास्ट के बारे में सब कुछ गैब्रियन किम को बताया होगा। लेकिन सबसे बड़ा क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है, वो तो सुन लो ध्यान से। जब शिंगेन साउथ कोरिया आया था सब कुछ कॉन्कर करने, तब लड़ाई के अंदर उसने जाने अनजाने में अपने ही बचपन के दोस्त को मार दिया होगा, लेकिन उसे ये बात शायद पता नहीं थी। बाद में शायद गैब्रियन किम ने उसे ये बात बताई होगी। तो जब ये बात शिनगेन को पता चला, वो डिप्रेशन में चला गया था, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा ही है। अपने ही हाथ से अपने ही सबसे अच्छे दोस्त को मारना, ये किसी को भी अंदर के तोड़ के रख सकता है। और ये थ्योरी उसके डिप्रेशन को भी प्रॉपर्ली जस्टिफाई करती है कि ऐसा क्यों हुआ था। लेकिन ये बंदा फिर इतनी सारी लड़कियों के साथ करके क्या, कैसे भाई? अब तुम लोग कमेंट्स के अंदर ये बताओ, अपने पसंद किए जाने वाले आदमी से या औरत से जब तुम रिजेक्ट होते हो तो तब तुम क्या ये सब करते हो? Emotional damage. जल्दी जल्दी बताना। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने आखिरी पॉसिबिलिटीज के अंदर, और इस पॉसिबिलिटी के अंदर मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। इस थ्योरी के सही होने के चांसेस पहले थ्योरी से थोड़े तो ज्यादा ही है, और मैं ये बात यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, इसके कुछ वैलिड रीजंस भी है। तो देखो, हम सब लोग ये जानते ही है कि जापान में यामाजाकी के मुताबिक सब कुछ चलता है, एंड उनके अगेंस्ट खड़ा होने के लिए कोई भी नहीं है अभी। लेकिन सोचने वाली बात यही है कि क्या यामाजाकी हमेशा से ऐसे ही थे, मतलब उनके खिलाफ खड़ा होने के लिए कोई नहीं था। मैं शिंगेन के बाप के जमाने के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, पुराने जनरेशन में जापान में एक और क्लैन था जो डायरेक्टली यामाजाकी को टक्कर दे सकते थे, और उनके पास शायद यूआई जैसा ही कुछ कंपैरेबल पावर्स थी। और मेरा मानना यही है कि डैनियल के फादर उसी क्लैन के मेंबर थे। अब यहाँ से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जब टोरा ओनी एके शिंगेन यामाजाकी का जन्म हुआ और वो बड़ा हुआ, तो उसने भी सिस्टमैटिकली उस राइवल क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाद में गन को ट्रेनिंग दी गई थी साउथ कोरिया पे कब्जा करने के लिए। गन की ट्रेनिंग आर्क में क्लियरली दिखाया गया था कि यामाजाकी एक स्पेसिफिक मिशन के लिए स्पेसिफिक फाइटर को ट्रेन करते हैं, और यही पैटर्न पुरानी जनरेशन में भी रिपीट होता है। लेकिन उस भयानक क्लैश में डैनियल के फादर किसी तरीके से सर्वाइव कर गए होंगे, और सर्वाइवल के बाद उन्होंने जापान छोड़ दिया, और जापान छोड़ने के बाद वो साउथ कोरिया चले आए शांति से अपनी बाकी जीवन को बिताने के लिए, और अपने पास्ट को सभी से छुपाते हुए। तो आप सभी के मन में ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा
तो फिर ये थ्योरी सही कैसे हुई? तो देखो, ये थ्योरी लुकिज्म की स्टोरी लाइन के साथ बहुत ज्यादा फिट बैठती है, इसीलिए मैंने ये थ्योरी आपको बताई। बाकी बाकी सब तो पीटी सर के हाथ में है, वो क्या करते हैं वही जाने। तो गाइस, वीडियो के एंड को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मुझे पर्सनली फर्स्ट और सेकंड थ्योरी का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा वैलिड लगता है, पर मैंने थर्ड थ्योरी एज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों को, ताकि अगर पीटी जैसा कोई उल्टा सीधा कर देते हैं तो आपको पता रहे यार कि हाँ, ज़ायनॉक्सिस ने यह बात पहले ही बताई थी। और हाँ, अगली वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि डैनियल कैसे आया और उसका पूरा फैमिली आर्क क्या है, क्योंकि रिसेंट चैप्टर 610 के अंदर हमें यह पता चल गया कि डैनियल की माँ कभी माँ नहीं बन सकती। तो थोड़ा इंतजार करो वीडियो का। तो गाइस देखो, ऐसी इंटरेस्टिंग थ्योरी वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना अब इसे भेजूंगा तुम्हारे घर। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।